Good morning, students. We have completed lesson first, how the camel got his hump. Today we are going to discuss its question answers. First of all, we will discuss the answer of questions from comprehension check second. Question number first. The camel was looking at this own reflection in the pool. कैमल जो था वो अपनी ही रिफ्लेक्शन यानी कि अपनी परछाई देख रहा था तालाब में. व्हाट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट द कैमल? कैमल के बारे में यह आपको क्या सुझाव देता है? आंसर इज द कैमल वॉज इन लव विद हिमसेल्फ. ऊंट जो था वो अपने आप से प्यार करता था. ही एडमायर्ड हिमसेल्फ फ्रॉम एवरी एंगल बाय लुकिंग एट हिज रिफ्लेक्शन. और वह अपनी परछाई को देखकर अपने प्रत्येक एंगल को यानी कि अपने हर एक हिस्से को वो खुद ही प्रशंसा करता था. इट इज कॉल्ड सेल्फ लव. इसको आत्म प्रेम कहते हैं. ही वॉज सेल्फिश एंड कुड नॉट थिंक बियॉन्ड हिमसेल्फ. वह बहुत स्वार्थी था और इससे परे यानी कि अपने खुद से परे वो कुछ भी सोच नहीं सकता था. क्वेश्चन नंबर सेकेंड. द कैमल सेड हम्प रिपीटेडली. ऊंट ने बार बार हम्प बोला. हाउ डिड इट अफेक्ट हिम? इसने उसको कैसे अफेक्ट किया, कैसे प्रभावित किया? आंसर इज इन द बिगनिंग बाय सेइंग हम्प द कैमल वॉज एबल टू अवॉइड वर्क. शुरुआत में हम्प कहकर ऊंट अपने काम से बच सकता था. बट लेटर पर बाद में ही वॉज पनिश्ड फॉर इट. उसको इसके लिए सजा दी गई. ही गोट अ हम्प ऑन हिज बैक. और उसको उसकी पीठ पर हम्प मिल गया यानी कि उसका कुबड़ बन गया. एंड ही हैड टू वर्क ऑल्सो. और उसको काम भी करना पड़ा. क्वेश्चन नंबर थर्ड. व्हाट अकॉर्डिंग टू द जिन वॉज द यूज ऑफ द हम्प? जिन के अनुसार कुबड़ का क्या प्रयोग था? आंसर द हम्प प्रूव्ड यूजफुल इन हेल्पिंग द कैमल वर्क कॉन्टिन्यूसली फॉर 3 days विदाउट ईटिंग. हम्प यानी कि जो उसका कुबड़ था वो उसके लिए यूजफुल साबित हुआ, लाभदायक साबित हुआ. इन हेल्पिंग द कैमल वर्क कॉन्टिन्यूसली. ऊंट के लगातार काम करने में सहायता उसने की. फॉर 3 days विदाउट ईटिंग. बिना खाए पिए वो 3 दिन तक काम कर सकता था. ही कुड लिव ऑन हिज हम्प. और वो अपने इस कुबड़ के सहारे जीवित रह सकता था. क्वेश्चन नंबर 4. ही हैज नेवर येट लर्नड टू बिहेव. उसने अभी तक व्यवहार करना नहीं सीखा है. इन द लाइट ऑफ दिस. इस संदर्भ में इट मीन्स इस लाइन के अनुसार व्हाट इज द राइटर्स ओपिनियन अबाउट द कैमल? लेखक का ऊंट के बारे में क्या विचार है? द आंसर इज द राइटर फील्स दैट द कैमल इज हॉटी. हॉटी मीन्स हेटफुल यानी कि नफरत करने योग्य. लेखक ये महसूस करता है कि जो ऊंट है वो होटी है, नफरत करने योग्य है. ही इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट एवरीबडी हैज टू डू हिज शेयर ऑफ वर्क. यानी कि ऊंट रेडी नहीं है, तैयार नहीं है ये स्वीकार करने के लिए कि प्रत्येक को अपने हिस्से का काम करना चाहिए या करना होता है. नोबडी कैन अफोर्ड टू सिट आइडल. और कोई भी खाली नहीं बैठ सकता. द कैमल वॉज पनिश्ड फॉर हिज आइडलनेस बट स्टिल ही हैज नॉट लर्नड हिज लेसन प्रॉपरली. ऊंट को पनिश किया गया, सजा दी गई उसके खालीपन के लिए या उसके खाली बैठे रहने के लिए. बट स्टिल ही हैज नॉट लर्नड हिज लेसन. पर अभी भी उसने अपना लेसन, अपनी शिक्षा सही से सीखी नहीं है. प्रॉपरली मतलब सही तरीके से. नाउ टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट, कैन दिस स्टोरी बी फैक्चुअली ट्रू? फैक्चुअली मतलब तथ्यों के आधार पर. क्या ये कहानी तथ्यों के आधार पर सच हो सकती है? आंसर इज नो. नहीं. दिस स्टोरी कांट बी फैक्चुअली ट्रू. यह कहानी तथ्यों के आधार पर सच नहीं हो सकती. आई डोंट बिलीव दैट देयर इज अ जिन इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स. और एक तरह से भरोसा नहीं कर सकते हम कि पूरे सारे जो डेजर्ट्स हैं, जो रेगिस्तान है, उनका कोई जिन इंचार्ज होता है. क्वेश्चन नंबर सेकेंड. व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द स्टोरी अबाउट? आपके अनुसार कहानी किस बारे में है?
here 4 options are given and you have to choose one option. First is how the world began. क्या ये कहानी इस बारे में है कि दुनिया कैसे शुरू हुई. सेकेंड इज वाई एवरीवन शुड डू हिज हर शेयर ऑफ वर्क सीरियसली. क्या इस बारे में है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने हिस्से का काम गंभीरता से करना चाहिए. थर्ड, हाउ एनिमल्स आर इम्पोर्टेंट टू ह्यूमन्स. या फिर ये हो सकता है कि ये कहानी इस बारे में है कि एनिमल्स जो है वो ह्यूमन्स के लिए क्यों ज़रूरी है. और लास्ट वन है हाउ द कैमल गोट हिज हम्प. कि कैसे कैमल ने या ऊंट ने कुबड़ प्राप्त किया. इट्स आंसर में बी ऑप्शन सेकेंड, वाई एवरीवन शुड डू हिज हर शेयर ऑफ वर्क सीरियसली. यानी कि ये कहानी सही में अगर देखा जाए तो वो इस बारे में है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने हिस्से का काम गंभीरता से क्यों करना चाहिए. क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डिड यू डू ओवर द वीकेंड. जब कोई वीक समाप्त होता है तो उसके एंड में आप क्या करते हो. वर यू जनरली एक्टिव और आइडल. क्या आप एक्टिव रहते हो, काम करते रहते हो, या फिर खाली बैठते हो. प्लीज चेक योर बैक बिफोर स्टार्टिंग टू डिस्कस और आंसर द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले या डिस्कस करना शुरू करने से पहले प्लीज़ अपनी बैग को चेक कर लें. यह एक तरह से फनी क्वेश्चन है और यहाँ आपसे पूछा गया है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि ऊंट की तरह आपकी बैग पे भी एक हम्प बन गया है. इसलिए इसमें कहा गया है कि क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आप अपनी बैग को चेक कर लें. आंसर इज आई वॉज वेरी मच एक्टिव एंड डिड माई वर्क सीरियसली. यानी कि मैं बहुत एक्टिव हूँ और अपना जो काम है मेरा वो मैं सीरियसली यानी कि बड़ी गंभीरता से करता हूँ. सो आई गोट नो हम्प ऑन माई बैक. इसलिए मेरी बैक पे कोई कुबड़ नहीं निकला. द हम्प हियर इज एन इमेज ऑफ आइडलनेस. और यहाँ हम्प का मतलब है इमेज ऑफ आइडलनेस यानी कि खाली बैठे रहने की एक प्रतिमूर्ति, इमेज, छवि. देर आर ब्रॉडली 2 कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स. वर्कर्स की 2 कैटेगरीज होती हैं, काम करने वालों की. दोज, एक वो लोग हु प्रेफर टू डू टुडे यानी कि जो आज का काम को करना पसंद करते हैं. व्हाट दे कैन डू टुमारो, जिसको वो कल कर सकते हैं यानी कि आने वाले टाइम में कर सकते हैं. एंड दोज हु प्रेफर टू डू टुमारो व्हाट कैन दे डू टुडे. और एक वो लोग हैं जो यानी कि आज कर सकते हैं पर वो कल करना, आने वाले कल पे करना पसंद करते हैं. वेयर डू यू बिलोंग, आप कहाँ संबंध रखते हैं यानी कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. आई बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ वर्कर्स हु प्रेफर टू डू टुडे व्हाट दे कैन डू टुमारो. यानी कि मैं उस वर्कर्स की कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ जो कल करने की बजाय, आने वाले कल में करने की बजाय आज काम को करने को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हो यानी कि ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो. यस, नाउ आई विल क्लियर सम ऑफ योर डाउट्स. मुझे 1-2 कमेंट मिले हैं इसमें और उसमें स्टूडेंट्स ने ये पूछा है कि क्या इस दूसरी बुक के लिए सेपरेट नोटबुक लगानी है. आपको सेपरेट नोटबुक नहीं लगानी है, आपको एक ही नोटबुक में दोनों बुक का वर्क करना है. सेपरेट नोटबुक आपको ग्रामर के लिए यूज़ करनी है, वो बाद में करनी है. अभी आप एक ही नोटबुक में दोनों बुक का काम करोगे, सप्लीमेंट्री रीडर का भी जो अब हम पढ़ रहे हैं और इससे पहले जो हमने बुक पढ़ी है हनी ड्यू का भी क्वेश्चन आंसर आप इसी में एक ही नोटबुक में राइट करोगे. और इट्स सो हैपन जो बुक अब चल रही है इसके क्वेश्चन आंसर भी आप इसी नोटबुक में राइट करोगे. नाउ टुडेज होमवर्क, यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ ऑल क्वेश्चंस from comprehension first and comprehension second, and you have to also write the the answer of textual question answers. You have to learn all question answers side by side.
your notebook should be neat and clean, otherwise you have to complete them again. So prepare your notebook very clean and very neat. Thank you.